नमस्कार दोस्तों, एसएससी ने 2024 का सारी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं। पहला तो वो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अपनी तैयारी एकदम करके बैठे थे और जनवरी फरवरी की उम्मीद कर रहे थे कि शायद अब सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ ये सब परीक्षाएं आ जाएंगी, तो उन्हें थोड़ी सी निराशा होगी एग्जाम डेट्स को देखकर, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा मिल गया है। लेकिन दूसरी तरफ फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो अब तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं उनके पास एक अच्छा समय है, क्योंकि बेसिक से और एक अच्छा लेवल बनाने के लिए सफिशिएंट टाइम एसएससी ने दिया है। तो मैं आपको मेन एग्जाम्स कब कब होने वाले हैं, कब नोटिफिकेशन निकलेगा, क्या 2024 और 2025 का प्लान है, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम सबसे पहले उन एग्जाम्स की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा जिनकी तैयारी विद्यार्थी करते हैं। जैसे एक सिलेक्शन पोस्ट होता है, फरवरी में आपका ये एक एग्जाम है, फरवरी में सॉरी नोटिफिकेशन निकलेगा और अप्रैल मई में इसका जो है आपका एग्जाम होना है। इसके बाद अगर बात करें कि सीपीओ का एग्जाम कब होना है, तो आप यहां पे देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, 15 फरवरी 2024 को इसका नोटिफिकेशन निकलेगा सीपीओ का, और इसकी एग्जाम जो है वो आपकी मई जून में होगी। मतलब आप समझिए कि फरवरी मार्च से जो है परीक्षाओं का दौर शुरू होगा, है ना। आने वाले अभी 3-4 महीने तो आपको तैयारी पर ही ध्यान देना पड़ेगा। तो फरवरी में नोटिफिकेशन निकलेगा, मई जून में जो है इसकी एग्जाम होगी। इसके बाद चलते हैं सीएचएसएल पर। तो अगर आप सीएचएसएल को देखेंगे तो सीएचएसएल की जो नोटिफिकेशन निकलने की डेट है वो 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल 2024, और जून जुलाई 2024 तक इसका एग्जाम जाएगा। इसके बाद अगला एमटीएस की भी बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी करते हैं, तो एसएससी का जो एमटीएस का एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन 7 मई 2024 में निकलेगा। एग्जाम इसका भी आपका जुलाई अगस्त तक जाना है। इसके बाद बात कर लेते हैं सीएचएसएल सीजीएल की। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रेज जिस एग्जाम का होता है, तो आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन जून 2024 में निकलना है, और सितंबर अक्टूबर, मतलब अभी नवंबर चल रहा है, आप समझिए ऑलमोस्ट 1 साल आपके पास है सीजीएल के अगले नोटिफिकेशन, अगले एग्जाम के लिए। तो ये कुछ मेन है। अच्छा, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मैं नीचे आपको दिखाता हूं। इन्होंने जीडी, इस साल के जीडी का तो डेट दे ही दिया है, लेकिन अगला जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उसकी डेट भी इन्होंने डिक्लेयर कर दी है कि अगस्त 2024 में नोटिफिकेशन निकलेगा और दिसंबर में इसकी परीक्षा होगी। तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, सारी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन यानी कैलेंडर जो है जारी हो चुका है। जैसा मैंने कहा कि जो लोग तैयार बैठे थे उनके लिए थोड़ा सा निराशापूर्ण ये समय हो सकता है कि समय थोड़ा ज्यादा मिल रहा है उनको, लेकिन जो फ्रेशर हैं उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं है। बहुत शानदार मौका आपके पास है, आप चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि लगभग मान के चलिए कि 8-10 महीने एसएससी का अच्छा बेस बनाने में लगता है, और उतना समय फ्रेशर्स के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अब एसएससी की दुनिया में कूदने का सोच रहे हैं, इस जंग में शामिल होने का सोच रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है। आप अगले साल के एग्जाम्स को बिल्कुल बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, अगर आने वाला नेक्स्ट 1 ईयर जो है आपने डेडिकेशन के साथ अच्छी पढ़ाई करी। और अभी आपको पता है कि इसी 22 नवंबर से ही एसएससी का, व्यापम का, सभी परीक्षाओं का हम नया बैच लेकर आ रहे हैं जो लाइव है। और अभी तो दिवाली पर ऑफर चल रहा है, तो आपको एसएससी का जो बैच है वो विनर्स के एप्लीकेशन पे ओनली 1499 में मिलेगा। लेकिन ये अभी ऑफर है, 9 तारीख को ये ऑफर खत्म हो रहा है। इसमें पूरे सब्जेक्ट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, और 22 नवंबर से लाइव नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। व्यापम का नया बैच है जो इससे कम फीस में है। आप चाहते हैं कि मेरी मैथ्स की क्लास आपको अटेंड करनी है तो मैथ्स का बैच आपको मिल जाएगा। किताबें अगर आपको चाहिए तो सारा स्टडी मटेरियल कोर्सेज आपको विनर्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अच्छा मौका है, अगर आप अभी शुरू करने का सोच रहे हैं तो नए बैचेस आफ्टर दिवाली स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें आप जुड़ के आने वाले 1 साल अपने आप को बहुत अच्छा डेडिकेट पढ़ाई की तरफ कर सकते हैं। इंदौर आके पढ़ना है तो ऑफलाइन सेंटर है हमारा, वहां पे आके भी आप एसएससी, बैंकिंग या पीएससी, सिविल सर्विसेज, व्यापम, मध्य प्रदेश की परीक्षाएं, इनकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, बाकी फिर इसका और एनालिसिस करके जल्द ही आपके सामने मैं आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।